The map shows temperature as number. टेम्परेचर हमेशा नंबर्स में होता है. नंबर्स टेम्परेचर में इन डिग्री सेल्सियस में होता है. ठीक है, आगे डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस मेंशन होता है. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ सिटीज़ के टेम्परेचर गिवन है और ये जो नहीं, जो यहाँ पे हमने खुद लिखने हैं उनका स्केल हमें गिवन है. ठीक है, सो स्कर्दू में टेम्परेचर इस टाइम पे कहाँ पे है, जहाँ पे ये रेड लाइन एंड हो रही है. ठीक है, तो दिस इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड, बट हम यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ नंबर्स मेंशन है. कलाम में इस वक्त क्या है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड. ड्रॉ रिंग अराउंड द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस. कलाम इज कूलर और वार्मर देन लाहौर. कलाम ठंडा था या गर्म था लाहौर से. अच्छा, अब टेम्परेचर हमारे पास जितना कम होता है वो जगह उतनी ज़्यादा कूलर होती है. ठीक है, तो हमने चेक करना है कि कलाम और लाहौर को आपस में कंपेयर करना है. तो कलाम इज़ कूलर, कलाम का टेम्परेचर कम है लाहौर से, लाहौर का ज़्यादा है. टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है गर्मी उतनी ज़्यादा होती है, तो वार्मर होता है. सो कलाम इज़ कूलर देन लाहौर. लाहौर इज़ कूलर और वार्मर देन स्कर्दू. लाहौर कूलर है या वार्मर है स्कर्दू से. लाहौर वार्मर है, लाहौर ज़्यादा गर्म है. ठीक है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है. सो वार्मर देन स्कर्दू. स्कर्दू का टेम्परेचर काफ़ी कम है. हाई टेम्परेचर मीन्स दैट इट इज़ कूलर और वार्मर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा जगह उतनी वार्मर होगी. लोअर टेम्परेचर मीन्स दैट इट इज़ कूलर. लोअर टेम्परेचर का मतलब है कि जगह ठंडी है. राइट, वन अदर थिंग दैट यू कैन सी अबाउट द टेम्परेचर्स. तो ये जो है हमारी, जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है 12 डिग्री सेंटीग्रेड 15 डिग्री सेंटीग्रेड, दीज सिटीज़ आर इन नॉर्दर्न एरियाज. तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप नोटिस करें, बट आई एम गोइंग टू राइट हियर द सिटीज़ in northern areas are lower in temperature बस, that's it. ओके, कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है किसी भी चीज़ की, अपने अंदर किसी चीज़ को रखने की कितना कोई चीज़ अपने अंदर कंटेन कर सकती है. ठीक है, और इसके लिए जो हम यूनिट्स यूज़ करेंगे, दीज आर लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. ठीक है, ओके. एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज वर्क विद अ पार्टनर, एस्टिमेट हाउ मच दीज एक्टिविटीज यूज, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द एक्टिविटीज. अच्छा, इसमें से जो सबसे आसान है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं. जैसे कि हमें पता है कि ज़्यादातर पानी जो यूज़ होता है वो फिलिंग अप पैडलिंग पूल, पूल को फिल करते हुए सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होगा. सो इट विल मैच ऑलमोस्ट, इसके सामने ही है, 100 लीटर्स. ओके, नेक्स्ट इज ब्रशिंग योर टीथ विद द टैप ऑन. नलका खुला हुआ है और आप ब्रश कर रहे हैं टीथ, तो इसके लिए आपको कितना रिक्वायर्ड होगा वाटर, मिनिमम या मैक्सिमम. अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो अब रह गए 80 लीटर्स. 80 लीटर्स हमें टॉयलेट फ्लश करते हुए तो नहीं चाहिए होता. ठीक है, ब्रशिंग योर टीथ में भी 80 लीटर्स नहीं चाहिए होता. ठीक है, हैविंग अ 5 मिनट शॉवर और टेकिंग अ बाथ, 80 लीटर्स है तो डेफिनेटली टेकिंग अ बाथ, नहाने में कम से कम इतना यूज़ हो जाएगा. ऑलराइट, शॉवर में तो इससे कम ही यूज़ होगा ना डेफिनेटली. अब शॉवर में हमारा 70 लीटर्स यूज़ हो सकता है. ठीक है, ब्रशिंग योर टीथ विद द टैप ऑन, इट कुड यूज़ 3 लीटर्स. फ्लशिंग द टॉयलेट कुड टेक 10 लीटर्स. ओके, लुक एट द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स. ये 3 कंटेनर्स हैं. कंटेनर्स मतलब कोई भी चीज़ जो कुछ कंटेन करती है. ड्रॉ रिंग अराउंड द करेक्ट आंसर. द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 15 और 10 लीटर्स. ये जो टैंक है इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके नीचे मेंशन है 10 लीटर्स. तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ रिंग, हम इसको रिंग कर देंगे. The jug can hold up to 3 liters. So we will ring around 3. The capacity of 4 jugs is 3 liters है, तो 3 अगर 4 जग हो यहाँ पे तो कितने लीटर्स होगा, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4s are 12 liters. The total capacity of all the containers is, इन तीनों कंटेनर्स की टोटल कैपेसिटी 10 plus 1 11 plus 3 14 liters. Draw a ring around the correct answer. This is 4 liters और ये 3 बॉटल्स हैं 1 लीटर्स की, तो टोटल ये 3 लीटर्स है. तो डेफिनेटली 4 लीटर इज़ मोर देन, ज़्यादा होता है 3 लीटर्स से.
नेक्स्ट इज 5 लीटर्स इज, ये है हाफ हाफ, ये दोनों मिला के 1 लीटर हो गया, ये भी हाफ हाफ, दोनों मिला के 1 लीटर, एंड 1 + 1 इज इक्वल्स 2, यानी ये टोटल 2 लीटर्स है और ये 5 लीटर्स है, तो 5 लीटर इज मोर देन 2 लीटर्स। दिस इज 4 लीटर्स एंड ये टोटल 3 लीटर्स हो गए और ये हाफ हाफ 1, तो 3 + 1 4, इधर भी 4 है, तो इज द सेम एज, ये दोनों बिल्कुल सेम है। दिस इज 4 लीटर्स एंड ये सब मिला के भी टोटल क्या है 4 लीटर्स। नाउ अब हम इसको लेबल करना है, हाउ मच डज ईच कप होल्ड, इन दोनों कप में कितना आएगा, जबकि ये इक्वल है 1 लीटर के, ठीक है, तो दोनों में हाफ हाफ लीटर आएगा, तभी ये दोनों इसके इक्वल, हाफ हाफ 1 लीटर होता है और ये इसके इक्वल तभी होगा। हाउ मच डज ईच स्मॉल जग कैन होल्ड, 2 लीटर्स है, तो अगर सब में हाफ लीटर्स होगा, देन वी कैन से कि जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 2 लीटर्स। जो ये दोनों मिला के 1 लीटर एंड ये दोनों मिला के 1 लीटर, देन 1 + 1 2 लीटर्स। नेक्स्ट इज राइट अ पजल ऑफ योर ओन, हम यहाँ पे कुछ भी बना लेते हैं। अगेन हम यहाँ पे इस तरह की बकेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बकेट ड्रॉ करने के बाद हम कह देते हैं कि ये बकेट है 3 लीटर्स, और तो ये किसके इक्वल होगा, हम यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल कैन्स बना देते हैं 1 लीटर के, यहाँ पे भी 1 लीटर का एक और बना देते हैं, और यहाँ पे भी 1 लीटर का एक और बना देते हैं। सो 3 लीटर्स, और ये तीनों पे मिला के इक्वल हो जाएंगे। तो ऊपर की तरह की हमने एक पजल यहाँ ड्रॉ करनी थी, विच वी हैव ड्रॉन।